Hello बच्चों, let's see the question. The W by Q of a Carnot engine is 1 by 6. Now the temperature of sink is reduced by 62 degrees Celsius. Then the ratio becomes twice. Therefore the initial temperature of the sink and source are respectively. तो बच्चों यहाँ पे अगर हम बात करें, आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो टेम्परेचर पूछा गया है सोर्स और सिंक का। तो सबसे पहले सोर्स का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर सोर्स का जो टेम्परेचर होता है उसको हम T1 से रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ठीक है। और जो सिंक का जो टेम्परेचर होता है बच्चों, सिंक टेम्परेचर को हम रिप्रेजेंट करते हैं T2 से। तो आपको बेसिकली क्वेश्चन के अंदर T1 और T2 पूछा गया है क्वेश्चन के अंदर। तो अगर बच्चों हम बात करें की कंसेप्ट की, तो यहाँ पर जो की कंसेप्ट लगेगा बच्चों, आपको सिर्फ फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमको फॉर्मूला जो होता है, यहाँ पर अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है एक W by Q, और एक दूसरा फॉर्मूला होता है बच्चों टेम्परेचर के टर्म में, मतलब सोर्स टेम्परेचर और सिंक के टर्म में, वो होता है बच्चों 1 माइनस T2 अपॉन T1। ये बेसिक सा फॉर्मूला आपको अगर क्लियर है तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो जैसे कि मैंने बोला कि एक तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला जो ऑलरेडी क्वेश्चन में W by Q के फॉर्म में हमको गिवन है, ठीक है। और टेम्परेचर के टर्म में जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो अगर आप इस फॉर्मूले को लगाएंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे इस क्वेश्चन की कंडीशन के अकॉर्डिंग। ओके बच्चों, तो यहाँ पे हम इसको अब सॉल्व करते हैं, इस कंडीशन को लगाते हैं। यस, तो यहाँ पे हम लगाते हैं बच्चों इस कंडीशन को। सबसे पहले अगर हम बात करें एफिशिएंसी की, तो बच्चों एफिशिएंसी हमको कितनी गिवन है, W by Q इज इक्वल टू कार्नोट इंजन 1 by 6 गिवन है बच्चों, ठीक है। तो इसको हम लगाते हैं बच्चों इस कंडीशन को, तो ये आ जाएगी बच्चों हमारे पास W by Q, जो कि एफिशिएंसी का फॉर्मूला होता है बेसिकली, और ये क्वेश्चन में हमको 1 by 6 गिवन है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था, यहाँ पर हम एफिशिएंसी का दूसरा फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला हम दूसरा फॉर्मूला पुट करेंगे तो ये आ जाएगा बच्चों हमारे पास 1 by 6 is equals to 1 minus T2 upon T1, ठीक है बच्चों। तो ये बेसिकली हम यहाँ पे यूज करेंगे। यस, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो बच्चों यहाँ से आपके पास वैल्यू आ जाएगी T2 अपॉन T1 की 5 by 6, ठीक है। T2 अपॉन T1 माइनस T2 अपॉन T1 को इधर ले जाइए और 1 अपॉन 6 को इधर ले जाइए, तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 5 by 6। तो T2 अपॉन T1 का रेशियो आ गया आपके पास 5 by 6। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, क्वेश्चन कह रहा है आपके पास जब आपने टेम्परेचर जो सिंक का टेम्परेचर है T2 जो टेम्परेचर आपने उसको रिड्यूस कर दिया कितना 62 डिग्री सेल्सियस, और उसका रेशियो जो हो गया वो ट्वाइस हो गया। तो अब इस कंडीशन में बेसिकली क्या होगा वो देखते हैं बच्चों हम, ठीक है। यस, तो अब इस कंडीशन में हम देखेंगे बच्चों, तो यहाँ पे हम लगा सकते हैं। अब हमारा जो रेशियो है, जो पहले हमारे पास 1 by 6 था, ठीक है, अब उसका जो रेशियो है वो डबल हो गया, तो ये हो जाएगा 2 by 6। तो 2 by 6 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 में से कितना टेम्परेचर करना पड़ेगा माइनस 62 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है, ठीक है। तो 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन T1। तो यहाँ पे मैंने यही फॉर्मूला यूज किया बच्चों, ठीक है। 1 अपॉन 6 इक्वल्स टू 1 माइनस T2 अपॉन T1। तो क्वेश्चन में बोला गया जो सिंक का टेम्परेचर उसको रिड्यूस किया 62, और यहाँ पे जो रेशियो है वो हमारा डबल हो गया, तो मैंने इस रेशियो को डबल कर दिया। तो यहाँ से ये सॉल्व होकर कितना आ जाएगा बच्चों, 1 by 3 आ जाएगा। तो 1 by 3 1 माइनस T2 माइनस 62 अपॉन T1, ठीक है। अब इसको हमको सॉल्व करना है बच्चों, तो यहां से जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं 1 माइनस 5। देखिए T2 अपॉन T1 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ क्या, जस्ट अ सेकेंड, मैं इसको एक बार दोबारा लिख के दिखाता हूँ आपको। यस, जस्ट अ सेकेंड। यस, पहले मैं इसको रफ कर दूं एक बार। यस, तो ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों हमारे पास कुछ इस टाइप से। तो यहाँ पे ये वैल्यू आएगी अपने पास 1 माइनस, ठीक है, T2 अपॉन T1 की वैल्यू कितनी बच्चों हमारे पास 5 by 6, तो ये आ जाएगी वैल्यू 5 by 6। माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, देखिए इसको मैं ऐसे ब्रैकेट में लिखूंगा, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस हो जाएगा, तो प्लस 62 अपॉन T1, ठीक है। तो यहां से ये चल रहा है मेरा 1 by 3 के इक्वल। तो यहां से जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यहां से बच्चों हमारे पास T1 की जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 62 इंटू 6 इज इक्वल टू 99 डिग्री सेल्सियस। अब T1 अगर है हमारे पास तो हम T2 निकाल सकते हैं। तो T2 की वैल्यू कितनी है 5 by 6 इंटू T1, ठीक है। T1 मेरे पास आ चुका है, ठीक है। तो T2 यहाँ से कितना आ जाएगा बच्चों, 5 by 6 मल्टीप्लाई बाई 99। इसको जब आप सॉल्व करेंगे बच्चों तो ये वैल्यू आपके पास 37 डिग्री सेल्सियस आ जाएगी बच्चों, ठीक है। तो हमारे पास T2 भी आ चुका है,
और T1 हमारे पास 99 डिग्री सेल्सियस था। ठीक है बच्चों, एक बार ऑप्शन चेक कर लेते हैं हमारा ऑप्शन क्या आ रहा है। तो फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है बच्चों। ठीक है, फर्स्ट ऑप्शन हमारा इनकरेक्ट है। ओके, सेकंड ऑप्शन भी हमारा इनकरेक्ट है। थर्ड ऑप्शन है 6733, ये भी हमारा इनकरेक्ट है बच्चों। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा बच्चों, 90 सॉरी 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 37 एंड 32। तो सिंक और सोर्स का पूछा तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सॉरी बच्चों। ठीक है, तो सिंक का टेम्परेचर 37 ही आया था हमारा और सोर्स का टेम्परेचर हमारा 19 आया था। सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा बच्चों। फर्स्ट भी इनकरेक्ट है, थर्ड भी इनकरेक्ट है, फोर्थ भी इनकरेक्ट है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बच्चों, करेक्ट ऑप्शन इज सेकंड। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन हो गया बच्चों सेकंड। So I hope this solution is clear to you. All the very best बच्चों।